सभी को राम राम। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत के संविधान और आपके एग्जाम की दृष्टि से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जीके वाला, उसमें इंडिया पॉलिटी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में हम लोग हैं। और संसद में उसके पदाधिकारी यहाँ से एक सवाल पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में, और सवाल भी ऊटपटांग ढंग से पूछे गए थे। ऐसे सवालों को बचाने के लिए आप हमारे सुपर फास्ट रिवीजन 10 मिनट वाले शो में आप जरूर उपस्थित रहें। निश्चित तौर से आप लोगों को यहाँ अच्छा रिवीजन मिलेगा, नए फैक्ट सीखने को मिलेंगे। देखिए, आप 4 अनुच्छेद याद कर लो। कितने? 4। तो 12 अनुच्छेद फोकट में याद हो जाएंगे, यानी कुल मिला के भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद आपके याद हो जाएंगे और आरपीएस यहां से कहीं से भी अटैक कर दे। देखिए, राज्यसभा में जो पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। ये 4 याद कर लो, वो 4 अपने आप याद हो जाएंगे। 89 में है उनकी हम लोग कहेंगे पदाधिकारी, यानी उनकी नियुक्ति, यानी उनकी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है। फिर 90 कह रहा है कि उनका पदरिक्त कैसे होगा। ठीक है। वो त्यागपत्र किसको देंगे, है ना, और उनको हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है, उनको हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है। 91 की बात करें हम लोग, तो 91 में तब उनको हटाया जाएगा तो उनका कार्य कौन करेगा, यानी कार्यवाहक पदाधिकारी, यानी उनका पद रिक्त हो गया। पद रिक्त होने पर क्या प्रावधान है, ये 91 में है। और 92 में ये है कि तब उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। पीठासीन अधिकारी यानी कि वो पीठासीन नहीं होंगे, यानी वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। बस ये हम किसकी बात कर रहे हैं? सभापति की बात कर रहे हैं। अब वैसे बात करें तो 89 में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लेकिन उपसभापति का जो चुनाव होता है वो तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं, लेकिन सभापति का चुनाव ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं। अब इनको पदरिक्त, यानी पदरिक्त किसी भी कारण से हो सकता है, या हम लोग बात करें त्यागपत्र, राष्ट्रपति यानी सभापति उपसभापति को दे देगा और उपसभापति सभापति को दे देंगे। हटाया जाना, अगर हमें उपसभापति को हटाना है तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, राज्यसभा हटा देगी। अगर हमें सभापति को हटाना है जो कि उपराष्ट्रपति है, प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाएगा, उसके बाद लोकसभा में जाएगा। हटाने के कोई आधारों का यह प्रावधान नहीं है। जब उनको हटाया जाएगा तो 91 कह रहा है कि उनपे कार्यवाहक कौन होगा। कार्यवाहक की बारी आएगी तो कार्यवाहक जो रहेगा, अगर उपसभापति का पद रिक्त हो गया तो सभापति है, और सभापति का रिक्त हो गया तो उपसभापति है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग। और 92 तब उनको हटाने का प्रस्ताव लाया गया था, तब वो पीठासीन नहीं होंगे, यानी वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, अपना निर्णायक मत भी नहीं देंगे। हाँ, सदस्य होने के नाते मत देंगे। एक सवाल पूछता हूं, क्या उपसभापति है, क्या उपसभापति अपने हटाने के प्रस्ताव और मत देता है? देता है, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य के रूप में देता है। क्या उपराष्ट्रपति अपने को हटाने के प्रस्ताव मत देता है? नहीं, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है। अब 93 में आ जाइए आप लोग, यहीं पर यहां पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गया। हम कह रहे सर नियुक्ति है, वो संसद के सदस्य हैं, वो संसद के सदस्य करते हैं, और संसद के सदस्य हैं वो स्वयं करते हैं अपने में से। ये हो गई नियुक्ति। अब वही बात सेम ले आओ, पदरिक्त कि साहब पदरिक्त कैसे हो गया? मृत्यु से हो गया। त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। हटाए जाने का प्रस्ताव बिल्कुल लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के में से ही इनका चुनाव हुआ है। 95 अगर अध्यक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, अध्यक्ष की जगह उपाध्यक्ष काम करेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और 96 की बात करें हम लोग, तो 96 जब उनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। हाँ, वो निर्णायक मत भी नहीं देंगे, और निर्णायक मत भी नहीं देंगे तो ध्यान रखना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट, निर्णायक मत भी नहीं देंगे तो वो अपना मत देंगे, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर हैं, वो सदस्य होने के नाते अपना मत देंगे, लेकिन बराबर के मत आने पर वो निर्णायक मत नहीं देंगे। तो 4 अनुच्छेद ये, यहां तो सभापति उपसभापति, यानी पहले नियुक्ति, फिर पदरिक्त त्यागपत्र हटाया जाना, फिर उनकी जगह काम कौन करेगा पदरिक्त होने पर, फिर हटाने का प्रस्ताव लाएंगे तो वो उस समय काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से बात करेंगे आप लोग इधर, तो यही सेम के डिक्टो कहां चले जाएंगे? विधानसभा में चले जाएंगे। ये लो साहब, यहां पे विधानसभा में, विधानसभा के विधान परिषद क्या आएंगे? पहले विधान परिषद आ जाएगी, ऐसे क्रॉस कर दो आप लोग।
ऐसे क्रॉस कर दीजिए यहां, तो यहां पे विधान परिषद के सभापति उपसभापति, यहां पे विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वही 4 अनुच्छेद ये हैं, सभापति उपसभापति, फिर यहाँ पे अठाया जाना वगैरह, फिर पद रिक्तों को कौन काम करेगा, वो पीठासीन, अठाने का प्रस्ताव पीठासीन नहीं होगा, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, फिर उनके त्याग पत्र वगैरह, फिर हम लोग बात करेंगे कार्यवाहक यानी पद रिक्त हो गए तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जब उनका अठाने का प्रस्ताव हो गया, तो मैं इसीलिए कह रहा था आप लोगों से कि 4 अनुच्छेदों को अच्छी तरीके देख लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप लोगों का अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 96 खत्म होता है तो 97 कहता है इनका वेतन भत्ते। 97 कह रहा है कि जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किसके, लोकसभा के, सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति, सभापति एवं उपसभापति की बात करेगा तो इनके वेतनों का उल्लेख 97 में है। अगर संसद के सचिवालय की बात करें तो संसद का सचिवालय 98 में है। संसद के सदस्यों की बात करें तो अनुच्छेद शपथ अनुच्छेद 99 में लेंगे, और संसद की गणपूर्ति की बात करेगा तो अनुच्छेद 100। ये 4 अनुच्छेद ध्यान रखना आप लोग। 97 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, 98 में संसद सचिवालय, 99 में संसद सदस्यों की शपथ, और 100 में गणपूर्ति, एक आवश्यक संख्या बल जिसके अभाव में किसी मीटिंग को करना संभव नहीं हो। आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक और शेयर करके हमारा हौसला अफजाई करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार का फैक्ट पाने के लिए निश्चित तौर से आपको मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। थैंक यू।